आज यहाँ पर एमआई एमआईएम के प्रत्याशी, नगर बलिया के प्रत्याशी शमीम खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसका उन्होंने आरोप लगाया है और हमारे सामने वो बैठे हुए हैं, उनकी टूटी हुई बाँह जिसकी गवाही दे रही है। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ? कैसे आप पे हमला हुआ और क्या हुआ है? पूरा घटनाक्रम आपसे जानना चाहेंगे। आज सुबह हम लोग अपने पार्टी के समर्थकों के साथ पार्टी का प्रचार करने के लिए गोठौली, शंकरपुर, परिखरा क्षेत्र में हम लोग आज निकले थे वहाँ पे। उसके बाद जैसा कि तय है कि बगैर परमिशन के कोई गाड़ियाँ जो है प्रत्याशी लेके नहीं चलेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में उसमें एक और भी नियम है कि एआरटीओ साहब की भी वेरिफिकेशन उसमें ज़रूरी है, ताकि जो है सारी चीज़ें ओके हैं कि नहीं है ये मालूम हो जाए। तो हम लोग आरटीओ साहब के यहाँ गए थे कि सर हम लोगों का जो है कागज़ जो है आप जल्दी से भेज दीजिए, ताकि हम लोगों को जो है परमिशन मिल जाए और हम लोग प्रचार कार्य तेजी कर सकें। हमारे यहाँ 3 तारीख को ही वोटिंग होनी है और संभवतः 1 तारीख को जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। समय बहुत कम बचा है। जब हम लोग वहाँ गए, साहब से मिले तो कहे कि करीब लगभग 12 बज रहा होगा। कहे कि थोड़ा देर बैठ जाइए आप लोग, वेरिफिकेशन में थोड़ा समय लगता है। तो हम लोग वहाँ से बाहर निकले और बगल में ही रोड पे ही एक चाय की दुकान है आरटीओ साहब के ऑफिस के बाहर। तो हम लोग वहाँ चाय नाश्ता करने लगे। हमारे साथ 6-7 पदाधिकारी और भी थे। वहाँ पे पता नहीं एक चुन्नू भाई हैं, पहले से हमारे परिचित भी हैं, सपा के समर्थक। चुन्नू क्या जो आप पे झगड़ा हुआ उनको आप भली भांति जानते हैं? हाँ हाँ, भली भांति जानते हैं। तो उनका पूरा नाम क्या है? सफीउल्ला उर्फ चुन्नू, जीरा बस्ती के ही हैं। उन्हीं के गांव में जो है वो एआरटीओ ऑफिस भी है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है क्यों लड़ रहे हैं? आप लोग जो है यहाँ पर एक कैंडिडेट जो है हमारा सपा का वो जीत रहा है, आप लोग जो है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, चुनाव में उसका वोट काट रहे हैं। ये काम करें, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज बने। वो इस तरीके से हमला करा के हमें डराना चाहते हैं। जब उन लोगों ने हमला किया तो हमारा बीच बचाव करने वाले हमारे बड़े भाई और पार्टी के पदाधिकारी सनाउल्लाह साहब बीच में आ गए। तो इनको जो है गाली दे के कहे कि तुमको ही पहले निपटा देते हैं। दौड़ा दौड़ा के राड से, लोहे की राड से उनको मारना उन्होंने शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वहां प्रशासन भी थी। प्रशासन भी देखती रह गई। उन्होंने बचाने का प्रयास भी किया। उन्होंने उनसे बात हुई दोबारा, जब हम लोग एफआईआर लेके उनके पास गए थे तो उन्होंने कहा कि हम तो 1 किलोमीटर दौड़ाए भी, लेकिन वो खेत की पगडंडी गेहूं में से निकल के भागे हैं। हम लोग रास्ते से गए, पता ना कितना दूर भागे, पकड़ में नहीं आए। उनके पीठ पर आप देखिए कितनी गंभीर चोटें लगी हुई हैं। हम लोगों का अभी मेडिकल का भी आदेश नहीं हुआ है। चोट हमको भी लगी है हाथ में, लेकिन जब तक वो मेडिकल नहीं हो जाएगा, एक्सरे नहीं हो, तब तक मालूम नहीं चलेगा कि हाथ टूटा हुआ है कि केवल सूजन ही है और मूंछ है। तो इस तरीके से जो है मुसलमानों की, पिछड़ों की, शोषितों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आपका कहना है कि आप पे जो हमला हुआ वो पार्टी की रंजिश का मामला था या आपके और उनके पर्सनल मामला था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे तो हमारे कभी इस तरीके के ताल्लुकात नहीं रहे और बहुत अच्छे ताल्लुकात उनसे थे। लेकिन जब से हम लोग पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए, तब से पता ना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो ताकतें हैं, ये सामंती ताकतें हैं, जो दलित विरोधी ताकतें हैं, पिछड़ा विरोधी ताकतें हैं, मुस्लिम विरोधी ताकतें हैं, इनको रास नहीं आ रहा है ये सब सारी चीजें कि यहाँ का मुसलमान जो है, बलिया में पहली बार कोई मुसलमान दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहा है और चुनाव जीत रहा है। इनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो एक एक बहाना खोज रहे हैं कि किस तरीके से हमको जो है मिटा दिया जाए, हमको खत्म कर दिया जाए। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सब क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यही कोशिश कुछ जो है कट्टरपंथी संगठनों ने हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। हम लोग भी, उनको मानने वाले लोग, हौसला नहीं हारेंगे और दमदारी के साथ बलिया में चुनाव लड़ेंगे और जनता उनको करारा जवाब देगी और उनको जो है सबक जो है सिखाएगी। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत आप पे हमला हुआ है, तो आखिर
कौन है जो आपसे अदावत रखता है कि शमीम खान को ही टारगेट किया जाए और उन पर ही हमला कराया जाए? जब क्या आखिर अच्छा क्या जो हमलावर था उसको पहले से पता था कि शमीम खान आज यहाँ पर आईटीओ ऑफिस पे आने वाले हैं, कि वो पहले से ही बैठा हुआ था, कि या फिर ऐसे ही अचानक आपसे झगड़ा हो गया? देखिए, हम लोग तो वहां पर बाहर चाय पीने के लिए थे, लेकिन लगभग चाय पीने के बाद जो हल्की बात हुई पार्टी को लेके, उसके बाद लगभग 1 घंटा हम लोग वहां आरटीओ ऑफिस में थे। उन्होंने धमकी दिया कि हम अभी जो है ठीक करेंगे आप लोगों को बगैर पीटे मारे जो है। लेकिन हम लोगों ने मामले को शांत कराया कि नहीं भाई, इस तरीके से जो है नहीं होना चाहिए। हम लोगों को लगा कि कुछ होगा नहीं, लेकिन 1 घंटे के मौके में पता ना उस आदमी ने किससे बात किया, क्या उन लोगों के दिमाग में आया कि उन लोगों ने इस तरीके का जो है इतना बड़ा कांड उन लोगों ने किया। आप जाइए अभी भी हनुमानगंज चौकी पे और जाकर मोटा, इतना मोटा जो है लोहे का रड जो है वहां पड़ा हुआ है, वहां पर सिपाही जी जो है उसको लेकर अपना रखे हुए हैं। हम लोगों ने देखा कि पड़ा हुआ है। इतना गलत हम लोगों के साथ जो है ये हुआ है, लेकिन वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। कतई हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे गोली चले और चाहे जो हो हमारे साथ। जब तक अगर सांस, एक भी सांस बाकी रहेगी, हम गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो आप पे हमला किया उसके पीछे कौन लोग हैं? आखिर क्यों आप पे हमला कर दिया अचानक? देखिए, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है कि जिसकी जमीन हमारे चुनाव लड़ने की वजह से खिसक रही है और जिसको हार का डर अभी से सताने लगा है, वही इस तरह का काम किया है और करवाया है। आगे भी इस तरह के हमले न हो, मैं प्रशासन से ये चाहता हूं कि भाई हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हमें अपनी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं कम से कम उनकी तो हिफाजत। पहले तो हम लोग चाहते हैं कि घटना की जांच हो, दोषी पर जो कार्रवाई हो, और हमारे लिए जो प्रशासन करना चाहे करे। हमारी सुरक्षा और हमारी जो है हिफाजत तो अल्लाह करने वाला है। उसी ने हमारी बैरिस्टर साहब की भी जान बचाई और हमारी भी जान बचाएगी। लेकिन जो है हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चल रहे हैं, उन पर जो है आँच ना आए। हमारे भाई जो है उनको देखिए पीठ पर कितनी बुरी तरीके से मारा है।